जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं श्री जी राधा जी और कृष्ण के प्रेम के विषय में। थोड़ा बहुत आपको वर्णन करना चाहूंगी। वैसे प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता, ये निर्वचनीय है। शब्दों में तो इसे बिल्कुल बांधा नहीं जा सकता। फिर भी थोड़ा सा एक जैसे लीला की तरह यदि हम उस प्रेम की को थोड़ा अनुभव कर पाए तो उस अनुभूति की तरफ थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में प्रेम है क्या, त्याग और प्रेम की ये जो कथा है इसको थोड़ा सा व्यवहारिकता में लेते हुए शब्दों में बांधने का प्रयास रहेगा। बाकी इसे शब्दों में बांधा जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक ऐसा स्वाद है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति जन्य है, वर्णन करने योग्य नहीं है। परंतु राधा जी, श्री जी और जब श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ तो विष्णु अवतार के रूप में जब श्री कृष्ण जन्मे ब्रज में यशोदा मैया के यहाँ, जैसे आप सभी को पता है कि वासुदेव जी उनको यशोदा मैया के पास छोड़ आए थे उन्हीं की सुरक्षा हेतु। वैसे वो भगवान है, स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर लीलाओं का वर्णन है। तो एक लीला के रूप में जब कृष्ण का जन्म हुआ और श्री जी राधा जी का जन्म वृषभानु पुत्री के रूप में, उसी समय माँ लक्ष्मी अवतार में आई वो। जब राधा जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि पहले से ही उन्होंने ये प्रण किया हुआ था कि सबसे पहले वो इन आंखों से कान्हा या श्री कृष्ण का दर्शन करेंगी। उन्हीं के रूप का यदि वो दर्शन करे तभी वो अपनी आंखें खोलेंगी। और जब वृषभानु की पुत्री रूप में राधा जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी और वो उसके इलाज के लिए उसको एक जगह लेकर जाने लगे जहां पर कोई वैद्य थे। और रास्ते में भारी तूफान आ गया और लीला का ही एक रूप था कि जिस जगह तूफान आया वो जगह ब्रिज थी। तभी राधा जी की माँ जो थी उन्होंने वृषभानु उनके पिता से कहा कि क्यों ना आज हम यशोदा बहन के घर रुक जाएं, उनके पुत्र कान्हा को भी देख लेंगे, बधाई दे देंगे, कल सुबह हम अपनी पुत्री के इलाज के लिए चल पड़ेंगे। अब ये तो लीला का ही हिस्सा थे। श्री जी राधा जी तो पहले से ही जानती थी कि वो आई ही इस काम के लिए है। और जैसे ही राधा को वहां ले जाया गया तो श्री कृष्ण जो एक पालने में झूला झूल रहे थे और उसके पास ही श्री जी राधा जी जो बहुत 6-8-10 दिन की बच्ची थी उसको लेटाया गया। और वो जैसे ही कृष्ण जो है वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम अपनी आंखें खोलो। और जो राधा रानी है वो अपनी आंखें श्री कृष्ण को देखते हुए खोलती हैं और उनके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं। ये एक स्वरूप है। वास्तव में श्री जी राधा जी और कृष्ण एक ही स्वरूप से उत्पन्न है, परंतु फिर भी एक लीला रूप में प्रेम को दिखाया गया है। क्योंकि जब श्री कृष्ण को लगा कि वो किसे पूजेंगे, दुनिया उन्हें पूजे परंतु वो किसकी पूजा करें, तब राधा जी की संरचना की बात हुई थी और राधा इस धरती लोक पर आई थी। क्योंकि श्री कृष्ण भी किसी प्रेम को पूजना चाहते थे तो वो प्रेम राधा है, तभी श्री राधा को पूर्णता का प्रतीक कहा गया है। जहाँ श्री कृष्ण परम ब्रह्म है वहीं पर राधा रानी उनको पूर्ण करती हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति का समन्वय होता है। हम सामान्य जीवन में भी पुरुष और स्त्री का जो मेल है वो शिव और शक्ति के रूप में गृहस्थ में हम इसे देखते हैं, जो प्रेम की पूर्णता है। और इसे बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रेम की ऐसी डोर है जिसे ज्ञान से नहीं परखा जा सकता। उद्धव जी श्री कृष्ण के जो परम सखा थे उन्होंने इसे ज्ञान में तोलने का प्रयास किया था, लेकिन ज्ञान से इस प्रेम को कभी समझा नहीं जा सकता। जहाँ बुद्धि काम करती है वहां प्रेम की संभावना कम रहती है, क्योंकि प्रेम बुद्धि नहीं चाहता। उद्धव जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों की निधि वन में जो रास लीला वर्णित है, तो जिस रासलीला को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निधि वन में गोपियों के साथ रास करते थे,
उद्धव जो ज्ञान के प्रतीक थे, एक बार उनकी भी लालसा हुई कि वो उस प्रेम प्रसंग या रासलीला को देखें, लेकिन उसे सिर्फ प्रेम और मन की आंखों से देखा जा सकता था। अब उद्धव जो है वहां पर पहुंचे, रात्रि का मध्य रात्रि का समय, रासलीला हो रही है। गोपियों ने उद्धव को अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि वो ज्ञानी है और ज्ञान से परखेंगे। तब उद्धव ने गोपियों को डांट फटकार कर अंदर प्रवेश कर लिया, और क्योंकि वो ज्ञान तर्क आधारित थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आप कहाँ हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो यही हूँ, हे उद्धव, मैं तुम्हारा दोस्त सखा यही हूँ। श्री जी राधा जी भी यही हैं, लेकिन उद्धव जो है वो उनको देख नहीं पा रहे थे। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जो ज्ञानी है उसे प्रेम दिखाई नहीं देता। उद्धव ने बहुत प्रयास किया तर्क आधार पर उसे रखने का, लेकिन वो श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों का रास नहीं देख पाए। ऐसे ही आजकल जैसे हम प्रचलित कथा के रूप में देखते हैं कि निधि वन के अंदर कोई भी यदि रात्रि के समय रहता है तो वो अंधा हो जाता है। यहाँ पर भी अंधा होने से तात्पर्य यही होता है कि बाहरी आंखों से उन दिव्य अनुभूतियों को नहीं देखा जा सकता। वो आंतरिक चक्षुओं से उस आनंद को महसूस किया जा सकता है, या फिर दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है उन्हें देखने के लिए। यदि साइंस या ज्ञान या तर्क आधार पर हम चाहे कैमरा लगा लें या कुछ भी, तो भी उस दृश्य को नहीं देखा जा सकता। भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रेम में भाव की महत्ता है, भगवान भी भाव को महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं, और सब जो सार है वो प्रेम पर ही आधारित है। जब ज्ञान प्रेम से मिल जाता है तभी वो वास्तविक जो दिव्य चक्षु है उनको प्राप्त करता है। परमात्मा को पाना भी यही प्रेम दिव्य अनुभूति है। जब भक्त का और परमात्मा का इस तरह का प्रेम संबंध बन जाता है तभी वो उस दिव्य अनुभूति को महसूस कर पाते हैं। उसे वर्णन करने योग्य हम नहीं मानते क्योंकि वो वर्णनीय है ही नहीं। शब्दों में इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एक गुलाब जामुन है और आप उसको खाते हैं और कोई पूछे कि मीठा है, तब आप इतना तो कह सकते हैं कि मीठा है, लेकिन यदि वो फिर से कहे कितना मीठा, कितना मीठा, तब हम नहीं बता सकते कि कितना मीठा। हम इतना इतना इतना, क्योंकि वो बताया ही नहीं जा सकता कि कितना मीठा। तो ये ऐसा आनंद है, ऐसा ही परमानंद, परमात्मा की जो अनुभूति है वो भी ऐसा ही आनंद है, या प्रेम भी एक ऐसा ही आनंद है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। जब उद्धव को उस समय वहां पर दिव्य अनुभव नहीं हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, और उसके कुछ समय बाद, जैसे पहले भी कथा बताई थी, तो उद्धव को गोपियों के पास भेजा जाता है, राधा रानी के पास भेजा जाता है, और तब वो जान पाते हैं उस प्रेम के बारे में। उसके बाद ऐसी भी मान्यता है कि उनका जन्म जो है अगला सूरदास के रूप में होता है। अब सूरदास कवि को भी जैसे जानते ही होंगे कि उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम वर्णन है वो सूरदास ने बखूबी किया है, और कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के एक एक रूपांग का वर्णन किया है। ऐसा वर्णन जो सूरदास जन्म से अंधे थे। अब जन्म से अंधे होने के कारण अगर हम सामान्य तौर से समझें तो जो जन्म से ही अंधे हैं, जिन्होंने परमात्मा की मूर्ति भी नहीं देखी, वो श्री कृष्ण का जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, उसके बारे में इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आंखों वाले भी वर्णन नहीं कर सकते। तो सूरदास की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा कि अपनी इच्छा बताओ, कामना बताओ। तब सूरदास ने कहा कि वैसे उनकी कोई कामना नहीं है, वो सिर्फ श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ही देखना चाहते हैं, और यदि उन्हें ये दिव्य अनुभूति हो गई तो उनके लिए ये काफी है। परंतु श्री कृष्ण के बार बार पूछने पर
कि अपनी कामना बताओ, क्या तुम अपनी आंखों को पाना नहीं चाहोगे? तो थोड़ा सा सूरदास जी के मन में भी लालच आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप इतना कह रहे हैं तो मुझे आंखें दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास इन्हीं का अभाव है। तो श्री कृष्ण को सूरदास जी को आंखें मिल गई। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया। और जब सूरदास जी को आंखें मिली और उन्होंने आंखें खोली, जब उन्होंने देखा ये दुनिया, तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली और उनको ये लगा कि जिस श्री कृष्ण को उन्होंने अपनी आंखों में समाया हुआ था, जीवन भर जिसकी स्मृति में वो रहना चाहते थे, अगर उन्होंने इस दुनिया को देख लिया तो फिर वो विचारों में फंस जाएंगे और दुनिया का जो माया का रूप सौंदर्य है वो कहीं उन्हें मोहित न कर ले। उन्होंने तुरंत भगवान को पुकारा और प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने सूरदास जी से पूछा कि क्या हुआ? तब सूरदास जी ने कहा कि मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कौन मांगता है? अभी अभी तो तुम्हारी आंखें मिली हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि मुझे फिर से अंधा कर दीजिए और मुझे कभी आंखें मत देना, क्योंकि जिस श्री कृष्ण की छवि को मैंने अपने अंदर बसाया है, मैं उसी छवि को अपने अंदर बसाकर आप तक या मोक्ष तक पहुंचना चाहता हूँ। तो ऐसे भी सिद्धस्थ कवि रहे हैं, जो परम भक्त रहे हैं, जो सामान्य कामनाओं को महत्व नहीं देते और जो प्रेम को ही महत्ता देते हैं, प्रेम की भाषा को ही समझते हैं। प्रेम सबसे सर्वोपरि है और इस प्रेम को बढ़ाया कब जा सकता है या उस परम अनुभूति को कब जाना जा सकता है? जब आप साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे या फिर ये सब सुनेंगे, तभी इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है और इसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ये ऐसी डोरी, बिना डोरी का बंधन है जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है, अनुभव करने के लिए है, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रेम की भाषा को समझें, सबसे प्रेम करें, निंदा और बुराइयों से दूर रहें, प्रेम भाव से परमात्मा को याद करें तो हर समय वो आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा।